Hi guys, and welcome back to Female Cricket Podcast. T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं. ऑलरेडी हमने फैंस के प्रति उसकी उत्सुकता काफी हद तक देखी है. एंड आज हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, जो हमारा दूसरा एपिसोड होगा इस फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट के प्लेलिस्ट का. सबसे पहले हमारे गेस्ट का स्वागत करता हूं मैं, होस्ट आपका अंकित. एंड सबसे पहले जूली हमारे साथ, जो एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी है. मुंबई यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल. एंड उनका साथ देंगी प्रशस्ति, जो वुमेन्स क्रिकेट को काफी क्लोजली फॉलो करती है. तो हमारे दो गेस्ट, कैसे हो आप लोग? एंड आपका स्वागत इस शो में. थैंक यू अंकित, बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए आई थिंक सभी उत्सुक है. जैसे आपने कहा कि फैंस भी काफी उत्सुक है, तो हम लोग भी आई थिंक काफी एक्साइटेड है वर्ल्ड कप के लिए. प्रशस्ति आप? एंड एक्चुअली आज का टॉपिक भी काफी अच्छा है कि हम रनर्स अप जो पिछले साल के रहे थे साउथ अफ्रीका, जिनकी मैं कह सकती हूँ हिस्ट्री भी थी, क्योंकि वो पहली बार साउथ अफ्रीकन टीम ने फाइनल्स खेला था कोई आईसीसी का. सो उस हिसाब से काफी एक अच्छा टॉपिक भी है आज के लिए. यस, एंड काफी हद तक एक्साइटमेंट रहेगी इस शो के बारे में. एंड अगर हम वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो जो 9th एडिशन है 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, जहाँ पे यूएई में जो होस्टिंग राइट्स है उनके पास. एंड जहाँ पे 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे. अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो दोनों ग्रुप्स को 5 टीम्स हर एक ग्रुप में, जहाँ पे पहले ग्रुप की बात करें तो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया डिपेंडिंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइड्स श्रीलंका और पाकिस्तान. एंड ग्रुप बी की जहाँ तक हम बात करें तो इंग्लैंड है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड. तो अगर हम साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑब्वियसली वन ऑफ दोस नेशंस जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से काफी हद तक अच्छा किया है. लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे विकेट कीपर्स में हम देख सकते हैं कि सिंगालो जाफ्ता एंड माइक डी राइडर है. एंड बैटर्स में उनकी कप्तान लॉरा वॉल्बर्ट, एनिक बॉश एंड तस्मिन ब्रिट्स. ऑलराउंडर्स में अगर हम देखें तो जूली एंड प्रशस्ति, बहुत सारे ऑप्शंस हम देख सकते हैं, जहाँ पे डक्सन है, मैरिसन का, सुनील रीस है, क्लो ट्रायन एंड सेशनी नायडू. गेंदबाजों में अगर हम बात करें तो आयंडा रूबी, आयोगुंगा खाओका, तुमी सेकुकुने. एंड अगर हम ओवरऑल स्क्वाड को देखते हैं प्रशस्ति एंड जूली, तो इट फील्स लाइक कि काफी हद तक बॉलर्स को उन्होंने स्ट्रेंथन किया. तो जूली, कमिंग फर्स्ट टू यू, लाइक क्या थॉट्स है लुकिंग एट द 15 प्लेयर्स जो अभी मैंने बताया आपको? अच्छा स्क्वाड लग रहा है क्योंकि एटलीस्ट ऑन पेपर काफी अच्छा है. और कप्तान उनकी लॉरा वुल्फार्ड, यंग कप्तान है, हम कहेंगे ज्यादा कप्तानी करी नहीं है उन्होंने, क्योंकि 2023 की जैसे कि प्रशस्ति ने बात करी थी, रनर अप तो पहुंचे थे साउथ अफ्रीकन टीम. ऑस्ट्रेलिया के सामने उनको एक हार झेलनी पड़ी थी, पर तभी सुनील रीस उनकी कप्तान थी. पर अभी इस बार पहली बार लॉरा वुल्फार्ड कप्तानी करेंगी साउथ अफ्रीका की, तो उनसे भी बहुत उम्मीदें होंगी. तो उनको आई थिंक एज कैप्टन और एज बैटर आई थिंक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी होगी, और वो इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल. और उसके अलावा अगर आपने देखा तो ऑलराउंडर्स काफी अच्छे मारिजान काफ, जिसका आपने नाम लिया, मेरे ख्याल से 100 से भी अधिक T20 आईज उन्होंने खेले. सुनील रीस जो फॉर्मर कप्तान रह चुके हैं साउथ अफ्रीका की. और उनके अलावा मेरी नजर रहेगी नदीम दी क्लर्क के ऊपर. हालांकि फिलहाल एक इंजरी से वो जूझ रही है, पर साउथ अफ्रीका एक्सपेक्ट करेंगे कि नदीम दी क्लर्क फिट होकर आए और एक अच्छा एडिशन हो सकता है वो प्लेइंग 11 के अंदर. और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्पिनर्स, अगर हम देखें तो मलावा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी स्पिनर है उनके पास, जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकती है. और क्लोई ट्रायन, आई थिंक उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, एक पिंच हिटर की तरह वो आएंगी लोअर ऑर्डर में. और फिर स्पिनर भी अच्छी है वो. तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑन पेपर अच्छा स्क्वाड है. बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वर्ल्ड कप्स में उनको काफी निराशा भी झेलनी पड़ी है. 2023 अगर हम छोड़े तो उसके अलावा मेरे ख्याल से 2014 और 20 तभी वो सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचे थे, बट वो एक ट्रॉफी अभी तक आई नहीं है. और अगर वो थोड़ा अपने मेंस टीम के से कुछ सीखे तो वो भी फाइनल्स तक पहुंचे थे 2024 में. काफी डिसअपॉइंटिंग था उनके लिए. बट मुझे लगता है कि वुमेन्स टीम के पास मौका है कि जो मेंस टीम ने डिसअपॉइंटमेंट फेस करा है, वुमेन्स टीम के पास मौका है कि एक वर्ल्ड कप जीत ले वो. उम्मीद रहेगी शायद साउथ अफ्रीका के फैंस को भी. प्रशस्ति, कमिंग टू यू, एज जूली मेंशन्ड कि मेंस टीम ने भी फाइनल खेला था. यू फील एक नया कैप्टन एंड एक काफी हद तक यंग टीम है, यू फील कि विल दैट चेंज इन फॉर्च्यून हेल्प फॉर साउथ अफ्रीका समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप, जो पिछले वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन था अगर हम देखें तो, विल दैट फॉलो अप विद अनदर स्ट्रांग परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका? या अंकित, इस बात पे ना मैं एक चीज सोच रही थी कि जैसे जूली ने भी मेंशन किया, काफी बड़े नाम उन्होंने लिए, लॉरा वुल्फार्ड का नाम लिया, मारिजान कैप का नाम लिया. पर एक चीज अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से इस साल में, तो मैं कहूँगी बैटिंग में लॉरा वुल्फार्ड एंड तस्मिन ब्रिट्स दोनों ने कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं डिपेंडेंसी हो गई थी शायद उन दोनों बैटर्स पे, कि उन दोनों के ही मोस्टली रन्स थे. सो उस हिसाब से थर्ड नंबर पे क्लोई ट्रायन आ रहे थे. तो काफी एक गैप था वहां पे बैटिंग परफॉर्मेंस का, कि तस्मिन ब्रिट्स एंड लॉरा वुल्फार्ड दोनों ही ओपनर्स ने लीड किया था. बाकी
परफॉर्मेंस बैटिंग से शायद उतनी नहीं आई, एंड बॉलिंग में अगर मैं देखूं तो जो रिटायरमेंट ले चुके हैं शबनम इस्माइल, वो काफी एक लीड पेसर रहे हैं हमेशा साउथ अफ्रीका साइड के, सो वो नहीं है, शायद उनकी कमी काफी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि इस समय पेस अटैक कैसा होगा, क्योंकि हमने देखा है मारिजान कैप ने इंडिया की सीरीज में लास्ट T20 आई में उन्होंने बॉलिंग करी थी, उसमें भी उनको विकेट स्मृति मंदाना का मिला था, पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कैप की बॉलिंग देखें तो उतनी उनको बॉलिंग का मौका नहीं मिला है। सो उस हिसाब से काफी एक क्रूशियल रोल हो सकता है कि कैप के शोल्डर्स पे कि वो कैसे बॉलिंग को फेस करती हैं। जैसे उन्होंने अपने कोच में भी एक बार कहा था कि उनको बॉलिंग करना काफी अच्छा लगा जब उन्होंने अभी द 100 टूर्नामेंट में भी उन्होंने ओवल इनविंसिबल्स के लिए किया था। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बॉलिंग में शायद कैप के पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, एंड वो अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है देन हाँ बॉलिंग से जो शबनम इस्माइल का कमी महसूस हम जो कहते हैं वो नहीं होने दे सकती है। एंड इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज जैसे इन्होंने कहा कि कैप के शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड शायद बहुत सारे फैंस भी उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा प्रदर्शन साउथ अफ्रीका की तरफ से है। लेकिन दोनों गेस्ट से बताओ, अभी हम लोग ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के बारे में ऑब्वियसली बात करी एंड आगे भी हम करने वाले हैं, लेकिन अब हम बढ़ते थोड़े से फन सेगमेंट की तरफ जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा था एंड जिसका नाम है गेस द प्लेयर। सो रूल्स काफी सिंपल है एंड गेम भी काफी सिंपल है। हमारे पास चिट्स है एंड हम लोग दोनों गेस्ट जो है वो एक एक चिट उठाएंगे एंड वो बताएंगे, मैं देखूंगा कि कौन से प्लेयर्स है वो, एंड बेस्ड ऑन दैट कि वो प्लेयर क्या करता है दे विल बी गेसिंग, दे विल बी आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड मैं उनको एक वन वर्ड के हिसाब से जवाब दूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट उनको बताना है कि वो कौन सा प्लेयर था, जो हमने पिछले हमारे शो में भी किया था। सो प्रीटी एक्साइटेड। सो जूली स्टार्टिंग विद यू, यहाँ पे चिट्स है, मैं चाहता हूँ आप एक चिट उठाओ आपको एंड ओके जूली का ये चिट है एंड प्रशस्ति का। ओके सो जूली स्टार्टिंग विद यू, आपको अभी सवाल पूछना है। ये फॉर्मेट चेंज होता है, जो हमारे गेस्ट है वो मुझे सवाल पूछेंगे। तो साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में हम बात करें तो ऑलराउंडर, यस ऑलराउंडर है। ओके, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, ओके, मलाबा, नो, क्लोई ट्रायन, यस देयर यू गो। ये 30 सेकंड्स के अंदर उनका जवाब आ गया। आई थॉट कि मुझे और वो सवाल पूछेंगे, लेकिन वेरी गुड। आई थिंक जूली ने अपना रिसर्च काफी अच्छा किया है। प्रशस्ति कमिंग टू यू, फाइट बैक एक्सपेक्टेड। सो या अभी आपको सवाल। ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर, ऑलराउंडर, या पेस ऑलराउंडर, नो, स्पिन ऑलराउंडर, ओके यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। WPL खेला है उन्होंने? नहीं खेला है। अनफॉर्चुनेटली काफी पुराने टाइम से खेल रहे हैं। यस कैप्टन रह चुके हैं। यस सुनील वाओ, यस। तो काफी अच्छा लगा कि दोनों गेस्ट जो है आई थिंक रिसर्च करके आए, काफी अच्छे सवाल लगे जो भी WPL के बारे में थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं हमारे शो में एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे और भी हमारे पास 2-3 फन सेगमेंट्स हैं। लेकिन जूलियन प्रशस्ति, अगर हम साउथ अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप में अगर हम प्रीवियस एडिशंस में उनका परफॉर्मेंस देखें तो देयर हैज बीन 5 इंस्टेंसेस जहाँ पे ग्रुप स्टेजेस में फिनिश किया है एंड मात्र 2 बार उन्होंने सेमीफाइनल्स खेले। अपार्ट फ्रॉम दैट 2023 में ऑब्वियसली फाइनल खेला है। जूली स्टार्टिंग विद यू, इट सीम्स लाइक कि पिछले कुछ टाइम से, खास करके 2020 से मैं देख रहा हूँ कि 2020 में सेमीफाइनल, 23 में रनर्स अप, इज इट लाइक कि नाउ क्लाइंबिंग अप द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी द चैंपियन, जो शायद वो देश भी एक्सपेक्ट कर रहा है। सो विल इट, इज इट प्रोबेबली हैपनिंग विद साउथ अफ्रीका? अंकित, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ और मेरी भी थॉट प्रोसेस ऐसी थी जब मैं साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस देख रही थी कि 20 में सेमीफाइनल, उसके बाद एक स्टेप और ऊपर लिया उन्होंने, रनर अप पहुंचे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, अगर हम देखें 2023 से तो सब लोग को लगा शायद साउथ अफ्रीका का ग्राफ ऊपर ऊपर चला जाएगा, बट 2023 से लेकर आज तक अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका का T20 रिकॉर्ड काफी निराशाजनक रहा है। मेरे ख्याल से कुछ 6 बायलैटरल सीरीज उन्होंने खेले 2023 वर्ल्ड कप से लेकर आज तक, और एक भी सीरीज वो जीत नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिनोस के साथ उन्होंने खेला है, बड़े बड़े टीमों के साथ उन्होंने खेला है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शायद मेरे ख्याल से उन्होंने खेला है, बट
टफ जरूर रहा है उनके लिए, बट उम्मीदें जरूर होती है क्योंकि साउथ अफ्रीकन एक ऐसी टीम है, जैसे कि हम कहते हैं कि आई थिंक दे आर अ बंच ऑफ वेरी गुड वुमेन क्रिकेटर्स। और बाकी जो भी फैंस है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हो या इंग्लैंड से हो या कोई भी कंट्री से हो, मेरे ख्याल से सेकंड फेवरेट आपकी कंट्री शायद साउथ अफ्रीका ही होगी आपकी कंट्री को छोड़ के। तो आई थिंक एक अच्छा बंच है उनके पास, क्वालिटी भी अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हो पा रही है। बट इस वर्ल्ड कप में उम्मीद होगी नई कप्तान, जैसे कि हमने बात करी है लॉरा वुल्फार्ड, आई थिंक उनसे बहुत उम्मीदें होंगी और वो होप करेगी कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स है, काप हो या सुनेलीज हो या क्लोई ट्रायन हो, वो भी उनको सपोर्ट करे और एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिले। जूली ने काफी अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि अगर आपका कोई फेवरेट देश नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, and if the second nation goes जो सबका फेवरेट रहा, it has been always been South Africa for some reasons, and yes, but Prashasti, the thing with South Africa, because men's का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे उन्होंने फाइनल खेला था, will that बैक ऑफ द माइंड वो प्रेशर होता है कि अब शायद मेंस इतने करीब आए थे, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में ऑब्वियसली टू डिफरेंट कैटेगरीज, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या वो प्रेशर साउथ अफ्रीका खास करके इनकी टीम के ऊपर रहेगा टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो मेंस ने किया था इस साल? अंकित, उस मेंस की परफॉर्मेंस पे मुझे एक बात याद आती है कि जब मेंस का फाइनल्स था, वी हैव सीन कि उस समय साउथ अफ्रीका की भी सीरीज इंडिया में चल रही थी, दे वर आल्सो प्लेइंग हियर, एंड वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट चल रहा था। एंड टेस्ट में हमने ये चीज देखी थी कि इंडिया ने बहुत बड़ा टोटल लाइक 600 समथिंग का वहाँ पे टोटल था जो इंडिया ने बनाया था, जो सबसे ज्यादा नंबर था वो साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे उम्मीद थी हमें कि शायद वो फर्स्ट इनिंग्स में ही ऑल आउट होके सेकेंड इनिंग्स इंडिया बाय एन इनिंग जीत सकती है। वहां पे साउथ अफ्रीका ने लीड दी थी कि वहां पे कि इंडिया को एक टारगेट सेट किया, डेफिनेटली बहुत कम टारगेट था, पर जब आप पे इतना बड़ा नंबर होता है आपको लगता है कि शायद अभी आप ऑल आउट हो जाओगे, आपकी दोनों ही इनिंग्स आपकी वेन में चली जाएंगी। सो वो चीज वहां पे साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक करी, एंड उसी समय मेंस का भी वहां पे वर्ल्ड कप फिनिश हुआ था, फाइनल्स था, उस समय ये चीज हुई थी। तो आई फील कि वो एक बहुत उसी समय पता चल गया था कि साउथ अफ्रीका में बहुत एक फाइटिंग स्पिरिट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके जो काउंटर पार्ट है, मेल काउंटर पार्ट, वो वहां पे फाइनल्स हारे, इतना क्लोज आके एंड लास्ट के ओवर्स में वो हारे थे। तो वो सेम चीज अगर वो उस समय जब टेस्ट चल रहा था, उनके पास इतना बड़ा लक्ष्य था एंड उनको था कि अभी हमें रन्स बनाने हैं, कैसे उसको ओवरकम करेंगे, बट वो चीज नहीं हुई एंड साउथ अफ्रीका ने एट द एंड इनिंग्स से वो नहीं हारे। सो वो एक काफी बड़ा पॉइंट वहां पे साउथ अफ्रीका की फाइटिंग स्पिरिट हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी थी, एंड सिमिलरली मुझे लगता है वो चीज वो आगे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि T20 आईज में भी पहला मैच वो जीते थे, डेफिनेटली दूसरा रेन कटेल मैच हो गया था, बट उसके बाद वॉश आउट हो गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि थर्ड मैच में हार गए थे, पर कह सकते हैं कि फर्स्ट मैच में भी एक अच्छा उनकी तरफ से वो कमबैक आया था, जो इंडिया के सीरीज में हमें देखने को मिल रहा था कि नहीं आ रहा है। इवन अगर आपको याद हो जो सेकंड ओडीआई हुआ था उसमें भी बड़ा टोटल था, तब भी साउथ अफ्रीका में 4 रन से हारे थे, वहां पे 2 सेंचुरीज आई थी लॉरा वुल्फार्ड एंड मारिजान कैप की तरफ से, जबकि स्मृति मंदाना एंड हरमनप्रीत दोनों ने ही सेंचुरीज मारी थी। सो उस हिसाब से मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका में बहुत एक फाइटिंग स्पिरिट है, उनको वो चीज हारनी नहीं है। तो मे बी वो जो एक होता है ना सेटबैक उन्हें पिछली बार मिला था रनर अप का, कि इतना क्लोज आके पहली बार साउथ अफ्रीकन साइड फाइनल्स में आई, क्योंकि मेंस में भी कभी उससे पहले नहीं आए थे एंड उन्होंने अपने ही देश में आए थे, अपने ही होस्ट कर रहे थे एंड आप फाइनल्स में आए। सो वो होप्स शायद काफी बहुत एक उनके पास काफी वहां से कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, जो वो शायद आगे जाके इस वर्ल्ड कप में उस चीज को कैरी ऑन करना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली ग्रुप के हिसाब से मुझे लगता है जैसे 2-2 उनके पास चैंपियन साइड्स हैं, उनके ही ग्रुप में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, उनको बीट करके वो कैसा परफॉर्म करते हैं, वो एक काफी एक वॉच आउट चीज होगी। अच्छा, एक काफी अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि द फाइटिंग स्पिरिट, अक्सर जो साउथ अफ्रीका मैचेस भी आता है इट हैज बीन लाइक कि बहुत करीब आए थे, जैसे करंट जो हाल ही में सीरीज हुई थी भारत के खिलाफ। लेकिन अब आगे बढ़ते इस सेगमेंट में, जहाँ पे एक वापस एक छोटा सा गेम आप दोनों के साथ खेला जाएगा, एंड यहाँ पे जैसे पिछले टाइम गेस द प्लेयर था, यहाँ पे गेस द फैक्ट है, जहाँ पे आपको 2 बजर्स मिलेंगे एंड बता दो कि सबसे पहले वो बजर्स हमें दिए जाएंगे। सो ये है यस का इंटरेस्टिंग इसका साउंड है, एंड मुझे थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन बजता है, बिकॉज मैं उस प्लेयर के बारे में एक रिकॉर्ड या फिर कोई भी स्टैट बताऊंगा एंड आप लोग को गेस करना है। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रेडी हो। So the first one, I hope कि आप दोनों ready. She is the only player to score a century in all 3 formats in
प्रशस्ति ने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया, बट यस प्रशस्ति या सो ये बहुत एक एक स्टैट मेरे बहुत करीब है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टैट है ये, क्योंकि 3 ही फीमेल क्रिकेटर्स ने तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरीज मारी हैं, जिसमें से 2 तो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, बट जिसने साउथ अफ्रीकन प्लेयर वो लॉरा वुल्फार्ड कैप्टन, उन्होंने टेस्ट सेंचुरी जो इंडिया के खिलाफ अभी बना के अपना ये पूरा उन्होंने जो उनका फॉर्मेट था उन्होंने पूरा कर लिया, तीनों में सेंचुरीज आई उनकी तरफ से। ओके सो फर्स्ट राउंड जूली काफी हद तक उन्होंने अपने देखा कि कितनी क्विक तरीके से उन्होंने आंसर दिया, बट ओके 2 और क्वेश्चन है, वापसी करने का मौका इस बार जूली को मिल सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शी इज द ओनली साउथ अफ्रीकन टू टेक मोस्ट कैचेस इन एन इनिंग्स। इसके लिए मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ कि वो करंट साउथ अफ्रीका के स्क्वाड का हिस्सा है एंड वो एक बैटर है। ओके पहले राउंड में अमेरिका की बहुत जल्दी बदल गया है। ओके टैस्मेन ब्रिट्स। वाओ Oh, sorry, guess. name the game. Yes, it was a right Guess था, sorry. It was a good guess in some other way, but क्या आप वो मैच रिकॉल कर सकते हैं? Which match? And क्या आप एक नंबर बताना चाहोगे जिससे आपने guess किया अभी? I think 4 catches शायद। I think ऐसा लग रहा है कि Seriously? ओके 4 कैचेस हैं। Okay. मैं मैच बताना चाहूंगा 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने ये कारनामा किया था जहाँ पे 4 कैचेस Oh. इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे। सो क्या बात है। 1 each, so 1 all. I think it is now about the winner takes all। जो पहला राउंड बहुत करीब था गेस द प्लेयर वाला, लेकिन आई थिंक अब हमें विनर मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। सो शी हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन वर्ल्ड कप फ्रॉम द करंट स्क्वाड। का मरजम का। Yes. Yeah. ये ओके सो जूली ने राउंड अपने नाम किया। आई थिंक बहुत अच्छा रिसर्च रहा है। आई थिंक वी नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, बट या आई थिंक ये हमारा सेकंड सेगमेंट था एंड आगे बढ़ते हैं हमारे शो में एंड जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड था जानने में, बिकॉज एज वी सी की साउथ अफ्रीका के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स अबाउट वर्ल्ड कप, बट सबसे प्राइम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो मैं आप दोनों से जवाब जानना चाहता हूँ। तो माय क्वेश्चन इज कि विल साउथ अफ्रीका विन द 2024 T20 वर्ल्ड कप? आई थिंक सबको लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका को एक T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी या वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी मिले, क्योंकि हमने देखा है मेंस क्रिकेट से भी अगर हम कंपेयर करें तो वो चोकर्स का टैग हमेशा से वो एसोसिएट करा है, और ऑब्वियसली आई थिंक साउथ अफ्रीका एज अ नेशन उनको भी ये टैग बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर हम देखें तो हम भी काफी पसंद करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम को, हालांकि हम इंडियंस हैं, हमारी फर्स्ट टीम ऑब्वियसली इंडिया होगी फेवरेट, बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा था सेकंड फेवरेट मेरी डेफिनेटली आई थिंक साउथ अफ्रीका। और अंकित आपसे भी बात हो रही थी, आपने भी कहा कि ऑफ द कैमरा कि आपकी भी सेकंड फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका ही है, तो सबको लगता है कि एक अच्छी टीम है, बट ये वर्ल्ड कप क्यों नहीं मिला है उनको? तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका है इस साल, मुझे लगता है उनके पास। हालांकि जैसे प्रशस्ति ने मेंशन करा है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दो ऑलरेडी एक चैंपियन टीम उनके ग्रुप के अंदर है, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई होने के लिए शायद थोड़ा सा परेशानी या थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, बट आई थिंक ये टीम अगर एक साथ या मिलजुल कर खेले तो डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और जो सपना रहा है इस टीम का, क्योंकि 2009 जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से साउथ अफ्रीकन टीम खेलती आई है ये वर्ल्ड कप, और 9th एडिशन है और अभी भी एक भी ट्रॉफी नहीं है उनके नाम। तो आई थिंक ये साल उनका बनता है और उम्मीद रहेगी कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे और एटलीस्ट सेमीफाइनल की तरफ आई थिंक वो जीते सेमीफाइनल, फिर अगर फाइनल खेलने का मौका मिले। और इमेजिन इंडिया साउथ अफ्रीका अगर दोबारा हमें एक फाइनल देखने मिले जैसे कि मेंस T20 वर्ल्ड कप में हमने इसी साल देखा था, तो आई थिंक उससे बढ़कर कोई भी बात नहीं होगी साउथ अफ्रीका के लिए। शायद डेजा वू मोमेंट हो जाएगा अगर इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल के लिए। लेकिन प्रशस्ति कमिंग टू यू, बिकॉज एज वी सेड कि क्या साउथ अफ्रीका जीत सकता है वर्ल्ड कप। यू लुक एट ग्रुप ए जहाँ पे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, शायद न्यूजीलैंड, यू फील कि क्या इन टीम्स को मात देने की काबिलियत रखती है साउथ अफ्रीका? बिकॉज ऑब्वियसली ग्रुप सीरीज में इंग्लैंड है जहाँ पे वेस्ट इंडीज है, बट because beating someone in semi-final at times has been difficult for some teams. Do you feel कि शायद वो एक प्रॉब्लम रहेगा साउथ अफ्रीका के साथ जो अगर उनको क्वालिफाई करना है या फिर ये वर्ल्ड कप जीतना है? अंकित, काफी कह सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका ये, पर कंसीडरिंग अगर आप मेरे से ऑनेस्ट ओपिनियंस लेंगे तो शायद साउथ अफ्रीका के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रुप ए से अगर हम कंसीडर करें कि वहाँ पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे, जो कि इतने टाइटल्स उनके पास है, वो विनर्स हैं। कंसीडर करें कि अगर वो ग्रुप ए में टॉप करते हैं एंड उधर से साउथ अफ्रीका मान लीजिए सेकंड फिनिश करता है, तो उन दोनों का अगर बैटल होगा एंड साउथ अफ्रीका ने कई बार उनको वो अपसेट फेस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो रिकॉर्ड हमने T20 वर्ल्ड कप में कई बार देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको कई बार परेशान किया है। वो जो एक
होता है ना, वो आगे की लाइन वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो वो चीज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की वजह से उनको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ सेमीज में आती है। एंड सेकंड, अगर हम कंसीडर करें इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया के खिलाफ अभी काफी मैचेस खेलने का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, बट स्टिल वो फैक्ट नहीं झुटलाया जा सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था उनको इंडिया के खिलाफ वहां पे खेलने पे। डेफिनेटली एक T20I जीते थे एंड ये फॉर्मेट भी T20I है, बट थर्ड T20I में वो वहां पे इंडिया ने वापसी करी एंड उन्होंने वहां पे काफी अच्छे मार्जिन से वहां पे उन्होंने काफी अच्छे विकेट्स के साथ उन्होंने वहां पे जीता था मैच। सो उस फैक्ट के हिसाब से मुझे लगता है शायद साउथ अफ्रीका के सेमीज में चांसेस नहीं होंगे। मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ये चीज लगती है कि थोड़ा वहां पे उनको डिफिकल्टी हो सकती है अगर वो सेमीज में इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हैं तो। एंड ये रहा है खास करके बिकॉज सामने वाले ग्रुप में अगर ऑस्ट्रेलिया हो तो आई थिंक इट हैज बीन अ हर्डल फॉर सो मेनी टीम्स। आप इंडिया से पूछो, इंग्लैंड से पूछो, इंग्लैंड ने बहुत फाइनल्स हारे उनके खिलाफ, लेकिन इवन साउथ अफ्रीका पिछले एडिशन में हमने देखा था। लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक और पॉइंट जो मैं टच अप करना चाहता था, बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या साउथ अफ्रीका जीत सकता है, यू नो एक और चीज जिसकी थोड़ी मुझे कमी लगती है, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ उसके बारे में, कि ये जो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग यूनिट देख रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली काफी अच्छे नाम है जहाँ पे मारिजान काफ है, लेकिन खास करके शबनम इस्माइल के रिटायरमेंट के बाद अगर हम स्क्वाड को देखें तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि यंग कोर है एंड एक्सपीरियंस की कमी है। यू फील कि जहाँ पे बॉलर्स हम कहते हैं कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट, क्या वो काबिलियत इस यंग बॉलिंग यूनिट के पास है कि क्या ये वर्ल्ड कप जिता सकते हैं साउथ अफ्रीका को, या फिर क्या उतना प्रदर्शन हम देख सकते हैं इस यंग बॉलिंग यूनिट से? शायद हो सकता है, क्योंकि हंगर होगी, क्योंकि यूथ भी है और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है, जैसे कि आपने नाम लिया मारिजान काफ जरूर है, बट ऑब्वियसली शबनम इस्माइल आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बिग शूज टू फिल हम कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो फास्टेस्ट बॉल इन वुमेन्स क्रिकेट भी शबनम इस्माइल ने करा था। मेरे ख्याल से WPL के अंदर ही वो हुआ था, 130 के ऊपर उन्होंने वो बॉल किया था। आई थिंक उस कमी को आई थिंक फिल करना बहुत मुश्किल है साउथ अफ्रीका के लिए, बट आई थिंक मारिजान काफ जैसे प्लेयर अगर उनको गेंदबाजी की शुरुआत करने का मौका मिले या वो कंप्लीटली फिट हो जाए तब तक, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी जो फिलहाल पाकिस्तान सीरीज जो चल रहा है वहां पे मारिजान काफ को हमने गेंदबाजी करते हुए देखा है, जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज चल रहा है। बट उनके अलावा अगर हम देखें तो आया बोंगा खाका भी एक अच्छा ऑप्शन है। नदीम दी क्लर्क, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया था, आई थिंक इस साल उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए T20I क्रिकेट के अंदर। तो आई थिंक उनका भी इंक्लूजन अगर प्लेइंग लेवल में होता है, होपफुली वो फिट होकर वापस आ जाए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम स्पिनर्स भी देखें तो सुनील लीस, जिसका हमने पहले भी मेंशन करा था, उनके नाम एक फाइफर भी है, तो वो भी एक अच्छी लेग स्पिन गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के पास। पाकिस्तान सीरीज के अंदर हमने देखा वो उन्होंने गेंदबाजी भी शुरुआत करी है, तो आई थिंक शबनम इस्माइल की कमी जरूर महसूस करेगी ये टीम। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके पास, 2 है, क्लोई ड्रायन है, मलाबा भी है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एक ऑफ स्पिनर की कमी वहां पे जरूर है, क्योंकि लेग स्पिनर भी अगर हम देखें सुनेलीज है और मीडियम पेसर्स भी है, तो मेरे ख्याल से एक ऑफ स्पिन की कमी है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं है। बट आई थिंक अभी वो सब बातें हो चुकी है, क्योंकि वो स्क्वाड अभी फाइनल हो चुका है। तो जो प्लेयर्स है, आई थिंक लॉरा वुल्फार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि कैसे वो 100% निकाले उस प्लेयर से, जो भी उसका पोटेंशियल है प्लेयर का कंप्लीट देने की कोशिश रहेगी। एंड यू नेवर नो, शायद साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्मेंस करके टूर्नामेंट भी जीत सकती है। प्रशस्ति, कमिंग टू यू, जहाँ पे जूली ने मेंशन किया कि लॉरा वुल्फार्ड का काफी क्रूशियल रोल रहेगा। इज इट डिफिकल्ट एट टाइम्स बिकॉज आप खुद एक यंगस्टर हो एंड यंग बॉलिंग यूनिट को खास करके लीड करना, यू फील कि शायद वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें लॉरा को हम देख सकते हैं? आई गेस थोड़ा सा लॉरा वुल्फार्ड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं मिला है। जैसे कि आप जानते हो कि निकर्क जो थे, इतने टाइम उन्होंने पहले कैप्टनसी करी है, उनके पास काफी एक्सपोजर था। फिर सुनील लीस, क्योंकि इतने टाइम से स्क्वाड का हिस्सा थे साउथ अफ्रीकन स्क्वाड का, तो उन्होंने भी लीड किया, वो पहले उन्होंने वही फाइनल्स लेके गए थे। सो एक वो वाली बात होती है ना, कैप्टनसी का एक्सपोजर मिलना प्लस आपको प्लेयर्स को समझना। तो लॉरा वुल्फार्ड काफी यंग है, उनका जैसे बैटिंग में काफी होल्ड रहा है, पर आई गेस थोड़ा वो कैप्टनसी का जहाँ पे पॉइंट आता है, तो वो अभी भी एक्सपीरियंस की कमी मुझे ऐसा लगता है कि है, क्योंकि काफी कम मैचेस उन्होंने कैप्टनसी करी है साउथ अफ्रीकन साइड के लिए। सो उस चीज को समझना, प्लस अभी यंगस्टर्स जो उनके पास अभी और आए हैं, जैसे कि जूली ने पहले मेंशन किया, सो उनको वो कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करना कि वो कैसे, प्लस कंसीडर करें अगर कैप्टन्स की लॉरा वुल्फार्ड के पास सबसे कम एक्सपोजर है कैप्टनसी का, और उनके खिलाफ हीली हैं जैसे कि कैप्टनसी उन्होंने नहीं करी अभी तक। मैगलेनिंग उनके खिलाफ कैप्टनसी थी T20 वर्ल्ड कप में, बट हीली का कंसीडर करें तो कितने सालों से वो ऑस्ट्रेलियन साइड में, उन्होंने मैगलेनिंग के साथ उस चीज को समझा है, जैसे हमने पहले भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैचअप के बारे में बात करी थी। तो उस हिसाब से
डेफिनेटली आप स्क्वाड का हिस्सा रहते तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है, आपको प्लेयर्स उतने अच्छे से समझते हैं कि कौन कैसा करता है, तो वहां मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कैप्टनसी का कम एक्सपोजर की वजह से मे बी थोड़ा सा लॉरा वुल्फार्ड को कैप्टनसी करने में प्रॉब्लम हो। पर ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे मारिजान कैप है जो कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो वो डेफिनेटली उनको वहाँ पे बैक कर सकती हैं एंड वो जो कॉम्बिनेशंस है वो वहाँ पे साउथ अफ्रीकन साइड के फेवर में बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज लीडरशिप ग्रुप में ऑब्वियसली लॉरा वॉल्फार्ड रहेगी, लेकिन साथ देने के लिए सुनील लीस, मारिजान का बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन अब आगे बढ़ते एक और फन सेगमेंट की तरफ एंड ऑब्वियसली द लास्ट वन ऑफ दिस, अगर हम इस शो की बात करें तो जिसमें व्हाट्स इन माय माइंड उस खेल का नाम है, जिसमें मैं आपको एक कोई भी कैटेगरी दूंगा कि एक राइट हैंडेड बैटर, तो आपको नाम लेना है, आपको कोशिश करना है, मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा जहाँ पे मैं भी नाम लिखूंगा एंड उम्मीद करनी कि मेरा और आपका एज अ गेस्ट वो अगर वो नाम मैच हो गया तो वो विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे। ऑब्वियसली पिछले 2 राउंड्स बहुत क्लोज रहेंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक और क्लोज राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सो फिलहाल ये 2 आपके लिए जिस पे आप नाम लिख सकते हैं एंड ऑब्वियसली ओके। सो एज आई सेड कि आपको मैच करना है नाम का, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसकी जोड़ी जमती है आपको। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर का नाम जो करंट स्कोर है। ओके, दोनों गेस्ट से मेरी विनती है कि आप कैमरा पे वो दिखाएं और बताएं कि नाम और वो प्लेयर को। मैंने जो गेस द प्लेयर किया था तो मैंने सुनील लीस ही लिखा है। ओके, मैंने क्लोई ट्रायन का नाम लिखा है एंड मैंने भी आप जो नाम लिखा है वो भी लिखा है। सो दो ट्रायन के साथ ऑब्वियसली सो फर्स्ट राउंड में आपने लीड ले लिया मैं कहूँगा। सो दूसरे प्लेयर की तरफ मिलते हैं जहाँ पे मैं कहूँगा कि प्लेयर विद मोस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम करंट स्कोर। सो उनका नाम लिखना है आपको कि ओके। सो जुली एंड गो वंस। ओके, मारिजान कप। ओके, लॉरा वुल्फार्ड। एक बार फिर क्योंकि मैंने मारिजान काप का नाम लिखा है बिकॉज करंट स्कोर में मारिजान काप ने रन्स सबसे ज्यादा रन्स बनाए एंड तीसरा और आखिरी राउंड मैं चाहता हूँ कि प्रशस्ति की वापसी हो इस राउंड में। So player in the current squad जो pace bowling all rounder। Okay, so let's go for the best। एनके बोश। Okay, एनके बोश। मारिजान कैप। मारिजान काप। इस बार तो कोई भी विनर नहीं होगा बिकॉज मैं डिक्लेयर कर So yeah, alright। बहुत मजा आया आप लोग से बात करके, लेकिन एक आखिरी जो हमारा सेगमेंट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको प्रेडिक्ट करना है कि सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा। सो स्टार्टिंग विद यू प्रशस्ति, सबसे ज्यादा रन्स कौन हो सकता है वो पोटेंशियल जो साउथ अफ्रीका? लॉरा वुल्फार्ड। बिकॉज मैंने पहले भी मेंशन किया उनका काफी एक रिस्पांसिबिलिटी रही है, प्लस उनका फॉर्म भी काफी अच्छा है 2024 का। सो उस हिसाब से आई फील लॉरा वुल्फार्ड डेफिनेटली टॉप रन स्कोरर हो सकती है। जोली सेम आंसर या नहीं, थोड़ा सा अलग सोचते हैं क्योंकि आई थिंक लॉरा वुल्फार्ड मेरे भी मन में थी, बट शायद फैंस के लिए और एक नाम यहाँ पे थ्रो करना है, टैस्मिन ब्रिट्स जो उनकी ओपनिंग पार्टनर है, क्योंकि फिलहाल अगर हम उनका फॉर्म भी देखें तो काफी अच्छा रहा है और इंडिया के खिलाफ वो सीरीज हम नहीं भूल सकते। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन बॉलर्स को अटैक करा था और आई थिंक काफी कॉन्फिडेंस भी लेंगे वो टैस्मिन ब्रिट्स, और एक एग्रेसिव प्लेयर है तो मुझे लगता है शायद टैस्मिन ब्रिट्स ज्यादा रन्स बनाएंगे। काफी हद तक हम देखते हैं कि ओपनर्स का नाम है, इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन वो रन्स बनाता है, लेकिन काफी अच्छा टॉप ऑर्डर हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का। लेकिन द सेम गोस फॉर बॉलर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट्स आप लोग के हिसाब से कौन लेगा इस वर्ल्ड कप में? आई फील बॉलर्स में मैं कह सकती क्योंकि यूएई में अभी वेन्यू चेंज हुआ है एंड हमने कई बार मेंशन किया है कि नई गेंद का काफी एक रोल हो सकता है, प्लस पेसर्स क्योंकि स्टार्टिंग में पावर प्ले में बोल करते हैं। सो उस हिसाब से आई फील कि आयाबोंगा खाका कुड बी द वन जो काफी विकेट्स उस समय ले सकती हैं, काफी प्रॉब्लम कर सकती है नई गेंद के साथ। सो वो मेरे लिए मोस्ट विकेट टेकर है। मुझे लगता है शायद मारिजान काप हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो हर एक मैच में गेंदबाजी करे और लॉरा वुल्फार्ड उनको 4 ओवर्स वो पूरा स्पेल भी दे दे, क्योंकि हमने दोबारा में वो इंडिया सीरीज का ही मेंशन करना है। उन्होंने मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2 ओवर करे थे, बट उसमें उन्होंने वो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस जरूर दिखाए और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस प्लेयर के पास। और यूजुअली हम देखते हैं कि एक ऑलराउंडर अगर बैटिंग आप अच्छा करो तो ऑटोमेटिकली वो बॉलिंग में भी ट्रांसलेट हो सकता है एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से भी
मारिजान का आपका बैट से और बॉल से दोनों से चलना काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड काफी हद तक शायद दोनों हमारे गेस्ट एग्री करेंगे कि मैरिसन का लाइक खजाना बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस है एंड दोनों डिपार्टमेंट्स में योगदान। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक है उनको ये जो हमारा शो है पसंद आया हो, बिकॉज बहुत सारे सेगमेंट्स भी थे साउथ अफ्रीका के बारे में जो शायद सबकी इन सम और अदर भी एक फेवरेट टीम रही है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से कि हमारे जो बाकी चैनल्स है वहाँ पे भी आप लोग हमें फॉलो करें ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इवन ये जो शो है आप लोग देखिए एंड कमेंट करिए जो भी हमने गेस्ट द प्लेयर जो भी सेगमेंट्स थे इसमें आप लोग के भी जवाब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड विद फीमेल क्रिकेट फॉर फर्दर अपडेट्स।